नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6 पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा 3.1 से लेकर के 3.5 तक, जिसमें हमने पढ़ा दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म के बीजगणितीय रूप, ग्राफीय रूप और प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूट मेथड, और पढ़ा हमने एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, या एक और पढ़ा हमने वज्र गुणन विधि, जो कि 3.5 में पढ़ा। उसी प्रकार ये भी करना है, आपको किसी भी विधि से करना है, लेकिन ये प्रश्नावली अगर आप ध्यान से समझोगे तो ही समझ में आएगा। इसमें जैसे कि पीछे वाले प्रश्नावली में जो साधारण समीकरण बना के दे रखे थे ना, वैसे समीकरण नहीं बना के दे रखे। इनमें आपको खुद को इसमें इन्वॉल्व करते हुए, अपने माइंड को से करते हुए इनको समीकरण बनाने हैं। और अगर एक बार उस तरीके को या उस मेथड को आप लोग समझ जाओगे तो उसके बाद में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें ये उन सब का मिक्सचर समझ सकते हो, या फिर उसका एक अपग्रेडेड वर्जन समझ सकते हो उनका। उनमें तो क्या था, सीधे लीनियर इक्वेशन दी हुई होती थी, रैखिक समीकरण दे देता था। और अब इसमें बनी बनाई नहीं देगा, उसमें तो ऊपर देता था, अंश में देता था। यहाँ पे आप लोग देख भी पा रहे हो, हर में दे रहा है बीजीय व्यंजक। तो आप लोग कैसे करोगे, देखो। एक्सरसाइज 3.6 देखिए, सब प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अगर आप लोग प्रश्न को बड़े ही ध्यान से पूर्वक अगर पढ़ोगे, जो इसने भाषा बोली, अगर उसको अगर आप लोग एक बार के लिए पढ़ लोगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। अब देखो, ध्यान से समझना है। अगर क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर वो हमें पता चल गया तो हमें कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखो, ये कोई समीकरण दिए, इनको रैखिक समीकरणों में बदलना है। तो रैखिक समीकरण में आपके पास फॉर्म क्या होती थी रैखिक समीकरण की? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, यही होती थी ना जनरल फॉर्म या साधारण रूप रैखिक समीकरण का। दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप यही तो होता था। अब इसमें देखो, ये तो ऊपर है, इनके बट्टे में होता था, लेकिन क्या होता था, एक होता था। अब ये देखो, ये खुद जो चर हैं या फिर जो वेरिएबल है, वो खुद हर में आ रहे हैं, बट्टे में आ रहे हैं ना। तो इनको आपको खुद से ऐसी समीकरण के रूप में लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझना है या फिर क्वेश्चन के थ्रू। एग्जाम्पल के लिए थ्रू समझना है तो आपको मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल देख लो आप, इनकी जगह कुछ और मान लेना, या फिर चलो क्वेश्चन से ही कर लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर वीडियो बनाते बनाते, तो इसीलिए क्वेश्चन से ही कर लेते हैं। चलो, क्वेश्चन दिया फर्स्ट, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल 2 दिया है भाई। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया इसने। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल 13/6। ये है भाई इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से पढ़ना है, गौर करते हुए पढ़ना है कि मैंने क्या किया, क्यों किया और कैसे किया। देखो, अब देखो आप लोगों के सामने ये x है, इसको कैसे भी करके ऊपर लेके आना है, ऊपर लेके आना है। अब आप लोग इसका अगर लैसे निकालोगे तो लैसे निकाल लोगे तो ये दोनों x और y गुना में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। x और y तो फिर वो तो और भी ज्यादा उलझने वाला काम हो गया ना। आप करके देखना, x और y का और आ जाएगा, x इंटू वाई भी आ जाएगा। तो वैसे नहीं करना, उससे आपको x और y के मान प्राप्त नहीं होंगे। तो
तो आपको एक एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा। वो एक्स्ट्रा दिमाग क्या होगा, देखो अभी इनको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/x, समीकरण एक को लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और प्लस 1/3 इंटू 1/y भी लिख सकते हैं ना, इसको इज इक्वल 2 लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार समीकरण 2 को भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, अलग करके 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल 13/6। देखो अलग अलग लिख सकते हो। अब इनमें जो भी दोनों समीकरणों में जो आपको सेम दिखे ना, जो भी आपको अगर समान दिख जाए तो उसको ही क्या कर लेना है, आपको मान लेना है। कोई एक चर अलग से मान लेंगे। देखो कैसे, अब इस समीकरण में देखो 1/x और इसमें 1/x दिख रहा है ना समान, इनमें 1/y और 1/y दोनों समान है ना, y के पद समान दिख रहे, तो इनको मान लेना है। तो माना लिखेंगे, माना 1/x इज इक्वल ए मान लो, व 1/y इज इक्वल बी मान लो। मान लिया हमने, ए और बी मान लिया। अब देखो इनकी जगह रख दो, तो समीकरण एक से, समीकरण एक से 1/x की जगह क्या लिख दोगे, ए, तो 1/2 और 1/x की जगह क्या लिख देंगे, ए, फिर प्लस 1/3 इंटू बी इज इक्वल क्या होगा भाई 2। अब ये देखो ये वेरिएबल बराबर में आ गया कि नहीं आ गया, या ऊपर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना अंश में, अंश में ही हमें चाहिए था। इसकी जगह कोई भी, मैंने ए और बी माना है, आप लोग पी क्यू आर एस जो भी आपको मानना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, जो भी आपको एक्स ए टू जेड कुछ भी आप मान सकते हो। ए और बी की जगह आप कै और ख भी मान सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो ही नाम दे देना है। अब देखो इनको कैसे लिखेंगे, a/2 प्लस b/3 इज इक्वल 2 आ जाएगा। अब ये क्या दिख रहा है आपको, अब इनका क्या लेंगे एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, 2 3 जा 6, 3a प्लस 2b कैसे आया, 3 का भाग देंगे 6 में 2 आएगा, 3 दूनी 6, 2 को अंश से गुना करेंगे तो 2b इज इक्वल 2, 3a प्लस 2b इज इक्वल 2 इंटू 6, 3a प्लस 2b इज इक्वल 12। ये आपके पास समीकरण आ गई तीसरी। ये लीनियर इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, दो चर वाली बन गई ना, a1 ax by और c बन गया ना। देखिए अब इसी प्रकार समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 क्या थी आपके पास, इसको अगर अलग करके लिखा था 1/3 इंटू 1/x, 1/3 इंटू 1/x यही था ना, देखो ध्यान से, तो 1/3 इंटू a प्लस 1/2 इंटू 1/y था, 1/y की जगह b, तो 1/2 इंटू b इज इक्वल 13/6, यानी 13/6 था। अब इनको लिख लो, a/3 प्लस b/2 बराबर 13/6। अब इनका एलसीएम फिर से ले लो, क्या आएगा 6, तो क्या आएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल 13/6। अब ये 6 है, ये उस साइड जाके किस में हो जाएगा, गुणा में, भाग में है तो 6 गुणा में हो जाएगा, तो ये गुणा में हो जाएगा तो ये कट जाएगा। देखो 2a प्लस 3b बराबर 13/6 गुना में 6, ये भाग में था उस साइड जाएगी। समीकरण क्या बन गई 2a प्लस 3b इज इक्वल 13। ये आ गई समीकरण 3, आ गई थी समीकरण 4 आ गई ना। अब देखो समीकरण 3 और 4,
देखो समीकरण 3 क्या है, 3a प्लस 2b, और समीकरण 4 क्या है, 2a प्लस 3b इज इक्वल 13। अब देखो ये दोनों समीकरण एक बार के लिए साथ रख लो जिससे आपको समझ में आ जाए। 3a प्लस 2b इज इक्वल 12, 2a प्लस 3b इज इक्वल 13। ये समीकरण 3 थी, ये समीकरण 4 है ना। अब देखो इनमें दो रैखिक समीकरण बन रहे, इनमें ये दोनों चर प्रथम चर समान कर लो या द्वितीय चर समान कर लो। तो कौन कौन से, यही कर लेते हैं। इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो समीकरण लिख दो, समीकरण 3 को 2 से तथा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर करो, इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6a प्लस 4b इज इक्वल 24, और इसको अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 6a प्लस 9b इज इक्वल 39, यही आएगा। अब ये दोनों समीकरण आ गए, इनको चलो ऊपर लिख लेते हैं। अब देखिए इन्हीं को ऊपर लेके चलते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। 6a प्लस 4b इज इक्वल 24, 6a प्लस 9b इज इक्वल 39। ये समीकरण 3 है, 3 का गुणा करके क्या है ना, तो ये समीकरण 3, ये समीकरण 4। अब यहाँ पे लिख देना समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, 3 में से 4, समीकरण 4 को घटाने पर, घटाओगे या फिर हल करने पर भी लिख देना भाई। तो घटाओगे तो घटा दो, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। 6a से 6a कट गया, ये कितना बच गया माइनस के 5b इज इक्वल कितना बच गया भाई, माइनस के 15 बच गया ना। 9 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गया 1, माइनस का से माइनस कट गया। b बराबर क्या आया, 15/5, 5 का 5, 5 दिए 15, b बराबर क्या है आपके पास 3, b का मान 3 आ गया। अब b का मान किस में रखोगे, किसी भी एक समीकरण में रख दो। b का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, चलो रखो। यहाँ पे लिखना है b का मान समीकरण 3 में रखने पर, रख दो भाई। अगर आपको समीकरण 3 का मान b में रखना है तो रखो। समीकरण 3 क्या है, 3a प्लस 2b इज इक्वल 12, ये है। तो 3a का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, प्लस 2 गुणा 3 बराबर 12, 3a ये प्लस का 6 हो जाएगा तो उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 12 माइनस 6, ये 3 गुना 2 6 हो जाएगा ना, ये प्लस का हो जाएगा उस साइड जाके माइनस का। a बराबर क्या आएगा, 6/12 में से 6 घटाओगे 6 बचेंगे, 3 गुना में तो 3 भाग में आ जाएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, a बराबर है आपका मान 2। अब ध्यान से देखना, हमने a और b का मान थोड़ा ना निकालना था, हमें किसका निकालना था क्वेश्चन में, देखो x और y के मान निकालने थे। यहाँ देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x और y के ही मान निकालने थे। ये a और b तो हमारे काल्पनिक चर हैं, काल्पनिक चर है ना, तो यहाँ पे देखो तो इनकी जगह वही रखेंगे आप। देखो चूंकि हमने माना था 1/x इज इक्वल a एंड 1/y इज इक्वल क्या मानना था b। अब 1/x के बराबर क्या मानना था, a का मान क्या है आपके पास 2, रख दिया बराबर में। अब इसको सोल्व कर लो, 1/x इज इक्वल 2/1।
अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो क्या करेगा, ये 2 तो यहाँ जाएगा और x वहां पे चला जाएगा, तो 1/2 बराबर क्या आएगा x, x के बट्टे में 1 तो x ही रहेगा, तो x बराबर क्या आएगा 1/2, x का मान आ गया आपके पास। इसी प्रकार y का, तो y का देखिए 1/y इज इक्वल क्या मानना था हमने b का मान क्या है आपके पास 3, तो ये 3/1 कर सकते हैं, तो 3 इधर जाके 1/3 इज इक्वल क्या हो जाएगा y भाग में है उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा, या नीचे उस साइड ऊपर हो जाएगा, y बराबर क्या आएगा 1/3। ये ही आपका आंसर। हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना आसान। जितना समझोगे उतना ही आसान होता चलेगा। समझ में आया आपको प्रश्न? अगर समझ में आया है तो आप सब्सक्राइब जाके करें। बाद में आप लोग भूल जाते हो, वीडियो पूरा देख लेते हो और उसके बाद में भूल जाते हो सब्सक्राइब करना। चलो अभी सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी पोर्टेशन में देखेंगे, अगर काम चल गया तो। देखो अब ये आपको और थोड़ा सा अपग्रेड दे दिया उसका, थोड़ा सा और आपको कठिन लगेगा, लेकिन कठिन कुछ भी नहीं है गणित में, अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग करोगे तो। इक्वेशंस लिख लो, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल क्या है 2। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिए आपको 4/x माइनस 9/√y बराबर क्या है -1। ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पे देखो, मान लो आपको दिख रहा है, वैसे भी दिख रहा है 1/2 इंटू 1/√x, 3 इंटू 1/√y, इसमें भी √x है भी 1/√x 1/√y, 9 इंटू 4 इंटू आ रहा है ना, तो इसी को तुम मानना, आगे कर लेंगे माना 1/√x इज इक्वल a, वही मानने वाली प्रक्रिया, एंड 1/√y इज इक्वल b। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्या करेंगे, 2 इंटू ए 2a प्लस 3b इज इक्वल क्या आ जाएगा 2। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गई। इक्वेशन 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है 4 गुणा 1/√x, तो 4 गुणा 1/√x की जगह क्या आ जाएगा a, माइनस 9 गुणा 1/√y, तो 1/√y की जगह क्या आ जाएगा b बराबर क्या है -1। ये आ गई आपके पास समीकरण नंबर 4। अब देखो ये दोनों समीकरण हैं, अब इन दोनों से अगर पद समान करने, तो ये 2a है, a का क्या है 2 है, ये a का 4 है, तो 4 बनाने के लिए समीकरण 3 को किससे गुणा करेंगे 2 से। समीकरण 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर करते हो 2a प्लस 3b गुणा में 2 बराबर 2 गुणा में 2 गुणा करके दिखा रहा हूँ, 2 बाहर दोनों से गुणा है, तो 4a प्लस 3 दूनी 6b बराबर 4। ये आपके पास समीकरण है। 5 मान लो या 4 ही मान लो, 3 ही मान लो, जो भी आपको मान। अब ये दोनों समान होगी, तो समीकरण 5 से 4 को घटाने पर लिख दो, समीकरण 5 से 4 को घटाने पर घटा दो, 4a प्लस 6b इज इक्वल 4, 4a माइनस 9b इज इक्वल -1। चिन्ह चेंज कर देंगे, घटाएंगे तो ये प्लस ये प्लस,
ये कट गया, ये 9 और 6 15, बी बराबर 4 और 1 5। बी बराबर क्या होगा भाई, ये बी है, कंफ्यूज मत होना। बी बराबर क्या होगा 5/15, 5 का 5, 5 दियो 15। बी बराबर आपके पास क्या आएगा 1/3। बी का मान आ गया। बी का मान अगर आपके पास आ गया तो आप किसका निकाल सकते हो, ए का भी निकाल सकते हो। तो ए का मान कौन सी समीकरण में रखें बताओ, समीकरण 4 में रख दें। समीकरण 4 में बी का मान रखने पर रख दो। समीकरण 4 क्या है लिख लेते हैं यहाँ पे, 4a - 9b -। तो b का मान 1/3, 4a - 9 गुना 1/3 बराबर - 3 का भाग 9 में 3 बार, तो 4a - 3 बराबर -7। ये माइनस का 3 उस साइड जाके किसका हो जाएगा भाई, प्लस का। 4a बराबर -7 प्लस के 3। -7 नहीं है भाई, माइनस का 1 ही है ये, ध्यान रखना इस चीज का, कंफ्यूज मत होना। माइनस का 1 है, माइनस का 1। ए बराबर क्या आएगा, माइनस का 1 प्लस के 3 क्या आएंगे, प्लस के 2। ए बटे ये 4 गुना में है तो भाग में, 2 का 2, 2 दूनी 4। ए बराबर क्या आएगा मान आपके पास 1/2। अब अगर आपके पास ए का मान आ गया तो आप लोग एक्स और वाई का मान निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि आगे करके देखो, उस साइड करेंगे। हाफ पेज पे अब करेंगे, क्योंकि 1/√x बराबर क्या माना था हमने ए, एंड 1/√y बराबर क्या माना था हमने बी, यही माना था। अब 1/√x बराबर क्या आएगा, ए का मान क्या है आपके पास 1/2, और यहाँ पे बी का कर लेते हैं। 1/√y बराबर क्या है, बी का मान 1/3। अब देखो इनको सोल्व कर लो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 बराबर क्या आ जाएगा √x। √x बराबर क्या है आपके पास 2। अब इसका रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो √x इसका वर्ग बराबर 2 का वर्ग, 2 गुना 2। वर्ग से रूट कट गया ना, तो क्या बचा अपने पास x बराबर 4। x का मान आ गया। इसी प्रकार उसका करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 = √y, √y = 3। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, लिख देना है भाई, दोनों तरफ वर्ग करने पर। इसी प्रकार इस x वाले में भी लिखना है, √y का वर्ग = 3 का वर्ग, y का वर्ग, √y का वर्ग y स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 गुना 3 आंसर। आगे बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, अगर आप समझोगे ध्यान से तो बहुत ही आसान लगेंगे आपको क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है अभी तक तो आप प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, आपको और आसानी से और अच्छे से समझाने के लिए मुझे प्रेरणा मिले। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 4/x + 3y = 14। (3/x - 4y = 23). ये है भाई आपकी समीकरण नंबर 1 और 2।
चलिए इनको नंबरिंग कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो मान लेना है भाई वही है। अगर इसमें y दिया है तो y को छेड़ना नहीं। y क्यों नहीं छेड़ना? क्योंकि y हर में नहीं है, हर में नहीं है तो इसको नहीं छेड़ना है, तो इसको छेड़ेंगे नहीं। क्यों छेड़ना है इसको? और x हर में है तो कर लेंगे। इनको हल करके लिखेंगे, देखो 4 × 1/x प्लस 3y बराबर 14, ऐसे ही है ना। अब दूसरी समीकरण को हल करोगे तो क्या आएगा? 3 × 1/x माइनस 4y बराबर 23। अब देखो इनमें जो भी समान दिखे ना उसी को आपको पकड़ लेना है। तो उसको पकड़ोगे तो क्या आएगा? 1/x 1/x समान दिख रहा है, इसमें y या y को छेड़ना नहीं है, बाहर में तो छेड़ना है। तो माना 1/x बराबर a मान लिया। तो समीकरण एक से समीकरण एक क्या है? 4 × 1/x, 1/x की जगह क्या रखना है आपको? a। तो 4a प्लस 3y बराबर 14। ये समीकरण 3 आ गई। समीकरण 4 देखो, 3 × 1/x, 1/x की जगह क्या रखना है? a। 3a माइनस 4y बराबर क्या आएगा? 23। ये समीकरण 4 बन गई। अब देखो ये दोनों अगर समान करोगे तो कैसे करोगे? इसको 3 से गुणा करते और इसको 4 से गुणा करते। समीकरण 3 को 3 से, तो 4 3 12 और 3 चौके 12। तो a के पद समान हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो फिर हम किसका प्रयोग करेंगे? विलोपन का, एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करेंगे, जो सबसे इजी है, आपको भी लगती होगी। हाँ, उसी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखना है समीकरण 3 को 4 से तथा समीकरण 4 को 4 से, समीकरण 3 को 3 से, सॉरी भी गलत बोल गया मैं, समीकरण 3 को 3 से, समीकरण 4 को 4 से गुणा करने पर, गुणा करो 4a प्लस 3y, इसको 3 से गुणा करना है बराबर 14 × 3। इसको हल करके लिखो, 4 3 12a प्लस 3 3 9y इक्वल 14 3 42। ये इक्वेशन नंबर 4। देना चाहो तो दे दो, 5 नहीं देना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो दे देते इक्वेशन नंबर 5। अब समीकरण 4 को करो, 3a माइनस 4y, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, इज इक्वल 23 × 4। करो 4 3 12a माइनस 4 चौके 16y बराबर 92। 4 3 12, यही होगा ना, 23 चौके 52 में यही होता है शायद। 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9, यही होता है। ये समीकरण नंबर 6 आ गई। अब समीकरण 5 और 6 की, समीकरण 5 में से 6 को घटाने पर, घटा दोगे या हल करने पर घटा दो आप लोग। समीकरण 5 लिखो, 12a प्लस 9y बराबर 42। 12a माइनस 16y बराबर 92। घटाओगे तो आपको पता ही है, चेंज हो जाएंगे। 12a से 12a कट गया, यहाँ पे 16 और 9 25y बराबर 2 में से 2 गया 0, 9 में से 4 गए 5 माइनस के। अब y बराबर क्या आएगा? माइनस के 50/25, 25 2 जा 50, y इक्वल क्या आया? माइनस की 2। अब y बराबर, y का मान आ गया तो आपके पास a का भी आ जाएगा। तो y का मान लिख देना भी, y का मान समीकरण किस में रखे? 3 में रखते हैं। समीकरण 3 में रखने पर रख दो भी, समीकरण 3 में रखो। समीकरण 3 क्या है? 4a प्लस 3y इक्वल 14। अब y का मान है 4a प्लस
-3 × -2 = 14। अब माइनस और माइनस का 2 और 3 गुना होंगे तो 4a प्लस और माइनस 3 दूनी 6, माइनस का 6 माइनस और प्लस -6 बराबर 14। अब a बराबर क्या होगा, ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा 14 + 6। a बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेंगे तो 20 और 4 गुना में तो भाग में 4। a का मान क्या आएगा आपके पास 5। अब आपके पास a का मान आ गया, y का को छेड़ा ही नहीं, y का मान -2 आया था। तो अब हमने क्या माना था, क्योंकि यहीं पे कर लेते हैं, 1/x बराबर क्या माना था हमने a, तो 1/x बराबर क्या आया, a का मान क्या आया 5। तो अब 5/1 हो सकता है, ये x वजर गुना कर देंगे तो ये x की साइड चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा और ये 5 यहाँ पे, अगर x नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, 5 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। 1/5 बराबर क्या आ जाएगा x/1। तो x के नीचे 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता नीचे होने से, x बराबर क्या आ जाएगा 1/5, 1/5, यही आपका आंसर है। चलो फिर से लिख देते हैं, x बराबर 1/5, यही आपका आंसर है। आ गया समझ में? नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप समझोगे तो, अगर रटने की कोशिश करोगे तो गणित कभी भी रटा नहीं जाएगा, मैथमेटिक्स को कभी रट नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जैसा अगर एक क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो उसके बाद में उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्वेश्चन 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2। इक्वेशंस लिख के अब हम बुक को हटा देंगे यहाँ से। इक्वेशन नंबर 1 होगी, क्योंकि लिखने में परेशानी हो रही है, यहाँ पे बुक के जगह नहीं मिल पा रही। 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है। एक बार के लिए बुक को हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा सा नीचे की साइड सरका देते हैं, हटा देते हैं, जो भी होगा देखते हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, पेपर और नीचे लगा लेते हैं, अब आसानी से आपको मुझे भी लिखने में दिक्कत नहीं होगी। अब देखो भाई, यहाँ पे आपको क्या समान दिख रहा है, x - 1, यहाँ पे भी x - 1, यहाँ पे y - 2 और यहाँ पे भी y - 2। तो अब 1/x - 1, 1/y - 2, इसमें भी 1/x - 1 और 1/y - 2, यही लग रहा है ना। देखो कैसे समीकरण 1 को गुना करके लिखेंगे, 5 गुना 1/x - 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 गुना 1/y - 2 लिख सकते हैं, बराबर 2। यही है ना। उस समीकरण को अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन में अगर अलग अलग करके लिखेंगे तो ये दूसरी समीकरण को लिखो, 6 गुना 1/x - 1 लिख सकते हैं, प्लस 3 माइनस होगा भाई, -3 × 1/y - 2 बराबर 1, यही होगा। अब देखो, इसमें 1/x - 1, इसमें भी 1/x - 1, इसमें 1/y - 2, इसमें 1/y - 2, तो इन्हीं को समान करके मान लेना है। तो मानना 1/x - 1 = a, 2 वेरिएबल मान लेने भी आपको, एंड 1/y - 2 बराबर b मान लिया। इनमें रख दो समीकरण 1 में, देखो इसकी जगह ही तो रखना है, तो 5 × a यानी 5a प्लस b = क्या आएगा 2, इसमें रख दिया। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इक्वेशन 4 क्या होगी, 6a - 3b
इज इक्वल 1। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आगे ना, अब आपको क्या करना है, एक वेरिएबल को इक्वल कर लेना है। एक वेरिएबल को यानी कि एक चर को आप लोगों को समान कर लेना है। तो समान करोगे तो इसमें 3 बी है, इसमें बी अकेला है, तो समीकरण 3 को 3 से गुणा कर देंगे तो ये समान आ जाएगा ना। चिन्ह वैसे अलग अलग है, तो यहाँ पे लिखो समीकरण 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई कर दो 5a प्लस बी इंटू 3 इज इक्वल 2 इंटू 3। तो 3 5 जा 15a प्लस 3b इज इक्वल 6। ये इक्वेशन नंबर 5 आ गया आपके पास। अब समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटा दें या जोड़ दें। देखो चिन्ह से सही है ना, अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ देंगे। समीकरण 5 व 4 को जोड़ने पर अगर चिन्ह अलग अलग है तो जुड़ जाएंगे, अगर चिन्ह एक जैसे तो घट जाएंगे। अब जोड़ने पर भी देखो 15a प्लस 3b इज इक्वल 6। ये 13 मत समझना भाई, ये b है। सिक्स ए माइनस 3b इज इक्वल 1। 3b से 3b कट गया, जोड़ देंगे 15 और 6 21, ए बराबर 6 और 1 7। ए बराबर क्या होगा 7/21, 7 21। ए बराबर क्या है आपके पास 1/3। ए का मान आ गया, तो आपके पास बी का मान निकालना बड़ा ही आसान है ना। किस में रखे, इक्वेशन 4 में रख दें ए का मान। समीकरण 4 में ए का मान रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 4। समीकरण 4 में ए का मान रखने पर समीकरण 4 क्या है 6a माइनस 3b इज इक्वल 1, यही है। अब इसमें ए का मान रख देंगे 6 गुना 1/3 माइनस 3b बराबर 1। 3 से 6 कट गया, 2 माइनस 3b बराबर आया 1, माइनस के 3b बराबर 1 माइनस 2। ये 2 प्लस का उस साइड जाएगा माइनस में, माइनस 3b बराबर क्या आया माइनस का 1। b बराबर क्या आया माइनस से माइनस कट गया 1/3। बी का भी मान क्या है आपके पास 1/3। दोनों का मान समान है। अब आप लोगों ने जो मानना था वो लिख लेंगे इसमें, क्योंकि हमने क्या माना था 1/x माइनस 1 इज इक्वल a एंड 1/y माइनस 2 इज इक्वल क्या माना था हमने b। ये माना था ना 1/x माइनस 1 इज इक्वल a का मान क्या आया 1/3। इसके भी पार्टीशन कर देते हैं भाई, 1/y माइनस 2 बराबर 1/3। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 3 इधर भाग में इधर गुना में आ जाएगा, ये x माइनस 1 भाग में इधर गुना में आ जाएगा। तो x माइनस 1 इज इक्वल क्या आ जाएगा 3। x इज इक्वल क्या आ जाएगा 3 प्लस 1, x इज इक्वल 4। ये आपका आंसर। x का मान आ गया, y का भी इसी प्रकार y माइनस 2 इज इक्वल क्या आ जाएगा 3। ये y भाग में ऊपर जाके गुना में हो जाएगा, ये भाग में ये 3 गुना में आ जाएगा, नीचे है ऊपर आ जाएगा। y बराबर क्या आएगा 3 प्लस 2, y बराबर क्या है आपके पास 5। यही आपका आंसर। हेंस द आंसर इज x इज इक्वल 4 एंड y इज इक्वल 5। आ गया समीकरण नंबर क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका भी आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5वां प्रश्न क्या कह रहे हैं। इक्वेशंस लिख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5,
7x माइनस 2y बाई एक्स वाई इज इक्वल 5। देखो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग और लगाना पड़ेगा। सबसे टफ क्वेश्चन अगर आपको लगेगा तो वो यही लगेगा इनमें से, बाकी तो सारे नॉर्मल ही हैं, ज्यादा टफ थोड़े ना है। नहीं, एक जैसे उनको कॉमन मान लेना है, यानी कि उनकी जगह कोई दूसरा चर मान लेना है और उनको रख करके अब एलिमिनेशन मेथड से यानी कि विलोपन विधि से उनका मान निकाल लेंगे। चलिए अब हम पहले ये दो इक्वेशन, इनमें देखो पहले तो क्या आ रहे थे, हर में ही आ रहे थे, अब इनमें हर में तो है ही है लेकिन साथ अंश में भी, और हर में कैसे है, एक्स और वाई गुणा में है। तो चलिए हम इनको पहले अलग अलग करके लिख लेते हैं, आसान हो जाएगा। 7x इसके बटा में भी एक बार होगा ना एक्स और वाई, इसके बटा में भी होगा, माइनस 2y बाई एक्स एंड वाई। एक्स्ट्रा दिमाग आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना ही पड़ेगा। अब देखो x ऊपर भी है नीचे भी कट जाएंगे ना, कट गए। y ऊपर भी है नीचे भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 7 बटे वाई माइनस 2 बटे एक्स बराबर क्या आएगा 5 आएगा ना। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जैसा कि आपको पहले वाले प्रश्नों में दी हुई थी ना। जैसा कि आपको पहले वाले प्रश्नों में देखो बट्टे में आ रहे थे, इसमें भी आ गए ना, बट्टे में आ गए। अब दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है 8x प्लस 7y बट्टे एक्स और y इज इक्वल 15। अब इसको फिर से अलग अलग करके लिख सकते हैं। भाई ये दोनों के भाग में एक साथ है तो दोनों के भाग में होगा, अलग अलग करके लिख लेते हो। ये दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं, 8x और 7y। नहीं भाई एक्स वाई मेरा है, नहीं भाई एक्स वाई मेरा है। एक्स वाई बोलता है कि भाई मैं दोनों का हूं, चलो दोनों के साथ हो जाता हूँ, एक बार उसके साथ एक बार उसके साथ, यानी ये एक बार एक्स के साथ एक बार वाई के साथ। दोनों की लड़ाई में दोनों को इसने खुश करके रखा, तो क्या आया एक्स एंड वाई प्लस 7y बाई एक्स एंड वाई इज इक्वल 15। अब वाई से वाई कट गया, एक्स से एक्स कट गया, क्या आया 8 बट्टे वाई प्लस 7 बट्टे एक्स बराबर क्या आया 15। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखो इनको फिर से अगर सरलीकृत रूप में देखेंगे या फिर इसको सॉल्व करेंगे या एक्सप्लेन्ड रूप में देखेंगे तो आप लोग कैसे देखोगे, देखिए बता देता हूं। 7 इंटू 1 बाई वाई हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। 2 इंटू 1 बाई एक्स हो सकता है। अगर इनको गुणा करेंगे तो 1 और 2 को गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, होगा ना। तो अब यहाँ पे देखो 1 बटा वाई, तो माना 1 बट्टे वाई बराबर ए एंड 1 बटा एक्स बराबर बी, मान लिया भाई। अब मान लिया तो रख भी दो, 7 गुना में ए यानी 7a माइनस 2b इज इक्वल 5। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया आपके पास। अब दूसरी समीकरण में लिखो, यहाँ पे लिखना समीकरण 1 से, इतना लिखने की जरूरत है ही नहीं, इतने तो समझदार आप हो ही कि अब तक इतना काम किया, वही काम यहाँ पे करना है। बस यहाँ पे थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा था, जो गुणा में दिया था उनको दोनों के गुणा में कर दिया। अब देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करेंगे, 8a प्लस 7b बराबर 15, यही होगा भाई। ये आ गया आपके पास समीकरण 4। अब देखो 2b और 7b, 7a और 8a, तो हम इनको बराबर कर लेते हैं ताकि हमें छोटे मान प्राप्त हो। इसको 7 से गुणा कर देंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो लिखो समीकरण, और विपरीत चिन्ह हमें पहले से ही प्राप्त हो रहे। समीकरण 3 को 7 से तथा इक्वेशन नंबर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर कर दो भी गुना। कैसे करेंगे,
इसको 7 से गुना करना है तो 49a माइनस 14b इज इक्वल 5 से 35 गुना करना है। आप लोगों को खुद से करके देखना है या फिर करके लिखूं। चलो आगे वाले क्वेश्चन में फिर से करके लिख देंगे। इसमें लिख देता हूँ डायरेक्ट ही। इसको 2 से गुना करना है 16a प्लस 7 दूनी 14b बराबर 15 दूनी 30। अब जोड़ना है इन दोनों को। जोड़ने पर समीकरण गुना करने पर यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण। ये 5 आ गई, ये 6 आ गई। समीकरण 5 प्लस 6, समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर 49a प्लस 14b सॉरी b माइनस है इज इक्वल 35। 16a प्लस 14b बराबर 30। जोड़ दो तो ये तो कट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 65। 9 से 15 5 और 1 6 बराबर ये भी 65। ए बराबर क्या आ जाएगा 65/65 से तो ए बराबर क्या है आपका आंसर। अब अगर ए का मान आ गया तो आप लोग क्या कर सकते हो, बी का मान भी निकाल सकते हो। तो अब ए का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर ए का मान समीकरण 3 में रख दो भाई। समीकरण 3 कहाँ है, समीकरण 3 में रख दे। समीकरण 3 कहाँ है, ये रही 7a माइनस 2b इज इक्वल 5। ए का मान रखना है 7 गुना 1 माइनस 2b बराबर 5। ये 7 प्लस का है, इस साइड जाके माइनस का जाएगा, माइनस 2b बराबर 5 माइनस के 7 माइनस के 2b बराबर माइनस के 2 b बराबर -2/-2 कट गया। क्या है भाई b बराबर 1। b का मान अगर आपके पास 1 आ गया तो आप लोग कर सकते हो ना, कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमने माना क्या था, क्योंकि 1/x बराबर क्या माना था 1/y बराबर 1/y बराबर क्या माना था a एंड 1/x बराबर क्या माना था b। तो 1/y बराबर a का मान क्या है अपने पास 1। तो 1 के बट्टे में 1 कर सकते हैं, इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। y बराबर क्या आएगा, ये आपका y का मान आ गया। अब x का 1/x बराबर b का मान क्या आया 1। 1/1 कर सकते हैं तो x का मान क्या आएगा 1। अगर वज्र गुना करेंगे तो ये नीचे उस साइड जाके बराबर के अगर दूसरी साइड जाएगा तो ऊपर आ जाएगा भाई। भाग में तो गुना में आ जाएगा, गुना में तो भाग में आ जाएगा। यही आपका hence the answer is 1 and 1। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया भाई। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो x प्लस 3y बराबर 6xy। आ गया ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा और टफ आ गया। देखो टफ कुछ नहीं है, अगर आप लोग ध्यान लगाओगे, अगर थोड़ा सा अगर माइंड इसी पे अगर कंसंट्रेट करोगे, इसी के ऊपर अगर केंद्रित करोगे ध्यान को, तो आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अब देखो लिख लेते हैं छठा क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन देखिए। 6x प्लस 3y इज इक्वल 6xy। 6xy। अब देखो अगर इस xy को हटाएंगे तो क्या करेंगे, इन सब में पूरी समीकरण में x और y का भाग दे देंगे। तो लिखो x y का भाग दोनों तरफ देने पर दे दो भाई। x और y का भाग देंगे तो क्या आएगा 6x/xy
+3y बटे एक्स वाई, दोनों तरफ तभी तो भाग दिया जाएगा। 6xy बटे एक्स वाई। अब ये एक्स वाई हट जाएगा ना, भाग दे देंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग दौड़ाना आपको, ज्यादा नहीं। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया ना। अब ये वाई से ये वाई कट गया, ये एक्स से ये एक्स कट गया, क्या आया 6 बट्टे वाई +3 बट्टे एक्स बराबर 6। आ गई ना ये समीकरण एक। इसी प्रकार दूसरी समीकरण को हल कर लेंगे। 2x + 4y बराबर 5xy। वही काम करेंगे, x y का भाग देने पर, x y का भाग देने पर दोनों तरफ भाग देंगे तो क्या करेंगे भाई, 2x बट्टे एक्स वाई +4y बट्टे एक्स वाई बराबर 5xy बट्टे एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, वाई से वाई कट गया, एक्स से एक्स कट गया, 2 बट्टे वाई बराबर 4 बट्टे एक्स, सॉरी प्लस है अभी बीच में, बराबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपके पास। अब समीकरण एक से देखो, समीकरण 1 को देखिए आप। समीकरण 1 क्या आपके पास, 6 बटे वाई, 6 गुणा 1 बटे वाई लिख सकते हैं। चलो एक्सप्लेन करके दिखा देते हैं इस क्वेश्चन में। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 को लिख देते हैं, 6 × 1/y लिख सकते हैं ना, 6/y आ जाएगा, +3 × 1/x = 6 लिख सकते हैं ना इसको। ये समीकरण 1 ही है ना। समीकरण 2 को देखिए, 2 × 1/y आ जाएगा, +4 × 1/x = 5। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये है ना समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ पे आपको देखना है, एक जैसे हैं जो सिमिलर मिल रहे हैं उन्हीं को आपको उठा लेना है और उनको मान लेना है। 1/y 1/y इसमें भी है, इसमें भी 1/x दोनों में है तो मान लेना है। मानना 1/y बराबर a एंड 1/x बराबर b, दोनों के बराबर मान लिया। आगे देखिए, अब इनको समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखोगे तो 6a + 3b = 6। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। अब समीकरण 2 से करो भाई, 2a + 4b बराबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गई। अब देखो इनमें कुछ समान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आप लोगों को एक पद को समान कर लेना है। इसमें 6a दिख रहा है, इसमें 2a दिख रहा है ना आपको, समीकरण 3 और 2 में। अब देखो 2 को 3 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 6a, 6 आ जाएगा ना। तो समीकरण 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर कर दो भाई। समीकरण 4 को 3 से, 2a + 4b = 5 × 3, दोनों ही तरफ गुणा होंगे भाई, अगर गुणा है तो 3 दूनी 6a +4 दियो 12b बराबर 5 दियो 15। यही क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास 5। अब देखो दोनों के चिन्ह समान है तो आपको घटाने हैं। समीकरण 5 में से समीकरण 4 को गुणा किया तो 3 को घटाने पर, या 3 में से घटा, चलो 3 में से घटा दे, 3 में से 5 को घटाने पर आंसर्स वही आएंगे। समीकरण 3 पहले है तो 3 में ही रखते हैं। समीकरण 3 क्या है, 6a + 3b = 6, 6a + 12b = 15। क्या होगा भाई, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। 6a से 6a कट गया तो क्या बचे, 9b किसके, माइनस के, इक्वल क्या बचा, 15 में से 6 घटाए माइनस के, b इक्वल क्या बचा, -9 बाई माइनस से माइनस कट गया, 9 से 9,
बी इक्वल क्या आया 1, 9 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल 1। बी का मान अगर आपके पास आ गया तो आप ए का भी मान निकाल सकते हो। अब ए का मान देखिए, अगर बी का मान आपने निकाल लिया तो ए का मान कैसे निकालेंगे। बी का मान किसी भी दूसरी समीकरण में रख देंगे। समीकरण 4 में रख दें, ये रही समीकरण 4, समीकरण 4 में रख देते। बी का मान, बी का मान समीकरण 4 में रखने पर देखिए ये बी बराबर क्या आया 1। अगर आप लोगों को अभी तक मेरा अगर मान लो पेपर आगे नहीं खिसकाया हो मैंने, तो आप लोग ध्यान दे लेना, अभी यहाँ पे रखा है मैंने, गलती से रह गया होगा, शायद रहा होगा, तो ध्यान से देखना आपको क्वेश्चन को फिर से। बी का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है उसका मान रख लेना। समीकरण 4 अभी 2a + 4b, 2a + 4b इज इक्वल 5 है। तो b का मान क्या है 1, 2a + 4 × 1 इज इक्वल 5, यही होगा ना। 2a इज इक्वल क्या होगा 5 - 4, a इज इक्वल 1/2। a का मान आपके पास 1/2 आ गया, b का मान 1 है। तो अब हमने जो माना था, चूंकि हमने क्या माना था 1/y इज इक्वल a एंड 1/x इज इक्वल क्या माना था हमने b। a का मान रख देंगे 1/y के बराबर। a का मान क्या आया 1/2, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 भाग में तो उस साइड जाके गुना में आ जाएगा, यानी कि y के ऊपर आ जाएगा, तो और y भाग में तो उस साइड जाके गुना में आ जाएगा y। तो y बराबर क्या है आपके पास आंसर 2। अब x का मान, x का b का मान क्या आया था 1/x बराबर क्या आया था 1, 1 के बट्टे में 1 मान लेंगे तो x बराबर क्या आएगा, यही आपका आंसर है ना। आसान, बड़े आसान क्वेश्चन अगर आप लोग इनको ध्यान केंद्रित करते हुए रखोगे तो। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7th देखिए। प्रश्न संख्या 7 पढ़िए। 10/x + y, थोड़ा सा और टफ बनाया इसने, अपनी तरफ से टफ बनाया, लेकिन टफ नहीं है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस देख के बड़े ही आसानी से, बहुत ही प्यार से करते चलना है। ये प्रश्नावली थोड़ा सा आपको टफ देगी, थोड़ा सा कठिनाई देगी, लेकिन ज्यादा कठिनाई नहीं देगी। देखो 10/, समीकरण लिखने के बाद ये बुक हटा देंगे ताकि हमें दिक्कत नहीं हो। 10/x + y + 2/x - y बराबर 4। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 2, 15/x + y - 5/x - y बराबर -2। ये समीकरण 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास आ गई है, तो आप लोग कैसे करोगे देखो। इनमें देखो क्या सिमिलर लग रहा है, चलो पहले इनको हल कर लेते। 10 × 1/x + y लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं। अब प्लस का चिन्ह, 2/x - y है तो 2 × 1/x - y भी लिख सकते हैं ना, बराबर में 4 लिख सकते हैं ना। ये समीकरण एक ही है ना। देखो 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10/x + y आ जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2/x - y आ जाएगा ना, आ जाएगा। इसी प्रकार समीकरण 2 को 15 × 1/x + y - 5/5 × 1/x - y बराबर 4। ये समीकरण 2। अब यहाँ पे मान लेना। अब आपको देखो दोनों में क्या समान दिख रहा है, 1/x + y 1/x + y, 1/x - y 1/x - y। अब इन दोनों को मान लेना है हमें। माना नया चर मान लेंगे, माना 1/x + y बराबर a एंड 1/x - y बराबर b मान लिया। अब समीकरण 1 से
समीकरण एक से क्या करेंगे, देखो समीकरण क्या थी, 10 गुणा 1/x प्लस वाई, तो उसके x प्लस वाई की जगह क्या रख दिया हमने, a, 10a रख देंगे, प्लस 2b बराबर 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये समीकरण 3 आ गई हमारे पास। अब समीकरण 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से क्या है, 15a प्लस माइनस 5b इज इक्वल 4 है, या समीकरण 2 में -2 -2, ये इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इन दोनों में समान क्या करना है हमें, या तो a के पदों को समान करेंगे या b के पदों को, तो b के पदों को करने में आसानी रहेगी ना, तो देखो समीकरण 3 को 5 से कर देंगे तो 5 दूनी 10, और 4 को 2 से कर देंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। समीकरण 3 को 5 से तथा समीकरण 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कर दीजिए भाई। समीकरण 3 को गुणा करो 5 से, 5 इंटू 10a प्लस 2b इज इक्वल 4 इंटू 5, तो 5 10, 5 गुना 10 50a प्लस 5 दूनी 10, 10b बराबर 20। ये समीकरण आपके पास 5 आ गई। अब समीकरण 6 बनाओ, इससे 2 से गुणा करना है, 15a माइनस 5b बराबर -2 गुना 2, तो ये क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30a माइनस 10b बराबर -4, ये समीकरण नंबर 6। अब ये दो जो नई समीकरण आई है, इनसे देखो समीकरण 5 और 6 को हल करोगे तो ये दोनों विपरीत चिन्ह है, तो हल करने पर लिख देंगे या फिर जोड़ने पर। समीकरण 5 में 6 को जोड़ने पर, समीकरण 5 लिखो, 50a प्लस 10b बराबर 20। समीकरण 6 लिखो, 30a माइनस 10b बराबर -4। ये कट जाएंगे, जोड़ेंगे तो चिन्ह चेंज थोड़ी ना होंगे, नहीं होंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 80a इज इक्वल 60। 20 में से 4 घटाएंगे 16, a इज इक्वल क्या आएगा, 16/80, 16 का 16, 16 पंजो 80। x यानी a का मान क्या आया, 1/5। a का मान अगर आपके पास आ गया तो b का मान भी आप लोग निकाल सकते हो, निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पे। a का मान समीकरण 4 में रख दो, समीकरण 4 3 में भी रख के निकाल सकते हो। a का मान समीकरण 4 में रखने पर जो दिख जाती है ना, मैं उसी का नाम ले देता हूँ, जो आंखें उठाते ही जो दिख जाती है ना उसी का नाम ले देते। किसी में भी रखो मान वही आएंगे, आप लोग करके देखना। 15a माइनस 5b बराबर -2। a का मान 1/5 आया ना, 15 गुना 1/5 माइनस 5b बराबर -2। 5 से कट जाएगा, 5 का 5, 5 दियो 15, 3 माइनस 5b बराबर -2, -5b बराबर -2 -3, b बराबर क्या आएगा, -5 बट्टे -5, -5 से 5, b बराबर क्या आएगा आपके पास 1। b का मान क्या है आपके पास 1। अब हमने क्या माना था, चूंकि 1/x प्लस वाई बराबर क्या माना था हमने, a, यही माना था ना, 1/x प्लस वाई बराबर a, 1/x माइनस वाई बराबर b।
1/x-y बराबर यही माना था। अब कर लो इनसे। 1/x+y बराबर 1/5। ए का मान क्या है आपके पास? 1/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? x+y बराबर 5। ये इक्वेशन नंबर 6 तक आ गई थी। इक्वेशन नंबर 7 इसको करो। 1/x-y बराबर क्या है आपके पास? 1। और x-y बराबर क्या आ जाएगा? 1। ये इक्वेशन क्या आ गई आपके पास? 7। ये इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 आ गई। अब देखो दोनों में समान चर दिख रहे समीकरण 7 व 8 को जोड़ने पर जोड़ दो भाई, फिर से आ गई तो समान करना ही पड़ेगा। तो x+y बराबर 5 और x-y बराबर 1। तो जोड़ोगे तो ये कट जाएंगे। 2x बराबर क्या आएगा? 6। 5 और 1 6। x बराबर क्या आएगा? 6/2। 3 x बराबर क्या आएगा? 3। x का मान क्या है आपके पास? 3। तो समीकरण 7 में रख दें। समीकरण 7 में x का मान रखने पर रख दोगे। समीकरण 7 क्या है? x+y बराबर 5। x का मान रख दो। 3+y बराबर 5। y बराबर 5 - 3। y बराबर आ जाएगा 2। यही आपका आंसर है ना। आसान। सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब बच गया आपका 8th क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8। वो भी देखो। प्रश्न संख्या 8 इसने अपनी तरफ से थोड़ा और टफ करने की कोशिश की ताकि आपको और थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़े। और दिमाग दौड़ाना पड़े तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात। आपका माइंड उतना ही शार्प होता चला जाएगा। आपका माइंड शार्प होगा तो आप गणित में अव्वल रहेंगे, यानी सबसे ज्यादा नंबर लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखना है भाई। मैथ्स को बोरिंग नहीं समझना है। लिखो इक्वेशन फर्स्ट। 1/3x + y प्लस 1/3x - y इज इक्वल 3/4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। आगे समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 2 देखो। समीकरण 2 देखो क्या दिया है? 1/2 × 3x + y - 1/2 × 3x - y बराबर -1/8। अब देखो इसमें एक और गुणांक इसने बाहर दे दिया। बाहर दे दिया तो एक जैसा ही गुणांक है ना। तो हम देखो बट्टे में है तो 1/2 बाहर निकाल लेंगे ना, कॉमन ले लेंगे। इनमें का अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो निकाल लेंगे। देखो निकालो, थोड़ा सा सरल करने के लिए 1/2 कॉमन ले लिया। इसमें से 1/2 × 3x + y में से अगर 1/2 बाहर ले लिया तो क्या बच गया? 1/3x + y। ये बच गया ना, माइनस इसमें क्या बच गया? 1/3x - y। भाई 2 में 2 तो बाहर ही आ गया। बराबर क्या है? 1/। अब देखो ये बराबर के इस साइड है, भाग में उस साइड जाके गुणा में हो जाएगा तो यहीं से काट दो। 2 × 2 2 चौके 8। समीकरण क्या आ गई? 1 × 1 तो गुणा में लिखो या नहीं लिखो, भाग में लिखो या नहीं लिखो, एक ही बात होती। 1/3x + y माइनस 1/3x - y इज इक्वल -1/4। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमने कॉमन क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास 3x + y समीकरण 1 में था, 3x - y समीकरण में था, तो हर में है दोनों तो इसलिए ले लिया। अब देखो हमें समान करना है।
दोनों के पदों को एक जैसे लेना है, फिर हम दो पद अलग से अपन मान लेंगे या दो चर और मान लेंगे। तो माना 1/3x+y बराबर a एंड 1/3x - y बराबर b। अब लिखो समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आपके पास? 1/3y, तो क्या लिखेंगे? a, इसकी जगह सीधा a प्लस b बराबर क्या है? 3/4 के। अब इसको और सरल कर लो, ये गुणा में है, भाग में है, तो इस साइड जाके गुणा में हो जाएगा। 4 × a प्लस b, यानी कि दोनों के बराबर, दोनों के साथ गुणा में है, तो 4a प्लस 4b बराबर क्या आ जाएगा? 3। ये समीकरण आपके पास आ गई थर्ड। अब इसी प्रकार समीकरण 2 से लिखो। समीकरण 2 से लिख देते हैं भैया। समीकरण 2 से a माइनस b बराबर क्या है? -1/4। अब फिर से ये हर में है, तो इसको और समान कर लो भाई, सरल कर लो, आसान कर लो। 4 × a माइनस b बराबर 1। 4a माइनस 4b बराबर क्या होगा? 1, है ना। ये आपके पास क्या आ गई? समीकरण नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब देखो इनमें समान आ रहे, विपरीत चिन्ह आ रहे, तो समीकरण 3 में 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 + 4 करने पर लिख देना है। समीकरण 3 में जोड़ दो, 4a प्लस 4b बराबर 3, 4a माइनस 4b बराबर 1। देखो ये विपरीत चिन्ह कट गया, 4 4 8a बराबर 4। a बराबर क्या आएगा? 4/8। 4 का 4 4 दूनी 8। a बराबर क्या आएगा? 1/2। a का मान अगर आपके पास आ गया तो a का मान दूसरे समीकरण में रख देंगे। ये समीकरण 4 है, समीकरण 4 में रख देंगे। लिख देना समीकरण 4 में a का मान रखने पर रखो 4a माइनस 4b बराबर 1, तो 4 × 1/2 माइनस 4b बराबर 1, तो से 4 कट गया, तो 2 माइनस 4b बराबर 1। इसको और सरल करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के 4b बराबर 1 माइनस 2, और सरल करोगे तो क्या आएगा? माइनस के 4b बराबर माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कट गया, b बराबर क्या आएगा? 1/4। b का मान आया आपके पास 1/4 नहीं आएगा, ये माइनस का 1 था ना, माइनस का 1 था शायद समीकरण 4 में। समीकरण 4 में माइनस का 1 था, देखो ये रहा ना माइनस का 1। हमारे पास गलत हुआ भाई, ये वाला मान फिर से निकालेंगे। देखो अभी ये वाला मान हमने ये माइनस छोड़ दिया, ये माइनस छोड़ दिया ना, चलो फिर से करते। देखो ये माइनस हो गया, ये वाला पूरा ही पोर्शन गलत हो गया, फिर ये वाला यहाँ तक, ये वाला, ये 8 है, ये माइनस है, तो ये किसका? 3 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब इससे आगे का देखो दोबारा से यहीं पे कर लेते हैं। 8a इज इक्वल क्या आया? 2। ये हटा देना भाई आपको। 8a इज इक्वल क्या आया? 2। देखो 3 में से 1 घटाओगे 2 बच जाएगा, 4 4। a बराबर क्या आएगा? 2/8। a बराबर क्या आएगा? 1/4। ये आएगा भाई आपका आंसर। a का मान आ गया, a का मान 1/4 आ गया, तो b का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। समीकरण 4 में रख दो a का मान
रखो। समीकरण 4 क्या है, 4a माइनस 4b बराबर -1। एक माइनस की वजह से देखो कितना गलती हो जाता है, एक छूट गया था ना माइनस, तो यहाँ पे 2 ही है भाई, ध्यान रखना ये नहीं हटा है। अब 4a 4 गुना 1/4 माइनस 4b बराबर -1। -1 अब ये 4 से 4 कट गया, तो 1 माइनस 4b बराबर है -1। ये 4b माइनस का है बराबर -1 माइनस के 4b बराबर क्या होगा भाई, माइनस के 2b बराबर क्या होगा, -2/-4 कट जाएंगे, तो b बराबर क्या आएगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 का 2, 2 दूनी 4, तो 1/2। b का मान आपके पास आ गया 1/2। तो अब आगे देखो, काम वही करना है, b का मान आ गया, a का मान आ गया, b का भी मान आ गया और a का भी मान आ गया। तब आपको देखना है, चूंकि हमने क्या माना था, 1/3x प्लस वाई बराबर a माना था, हमने a माना था ना। चलो इसी में कर लेते पहले, 1/3x प्लस वाई बराबर a का मान क्या है अपने पास, 1/4। a का मान देखो 1/4 ही तो आया, 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बराबर क्या आ जाएगा, 3x प्लस वाई, यही आएगा ना। अब ये आ गया आपके पास क्या, समीकरण नंबर 5। और हमने क्या माना था, 1/3x माइनस वाई बराबर क्या माना था, b। तो 1/3x माइनस वाई बराबर b का मान हमारे पास क्या आया, 1/2। रख दो 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3x माइनस वाई बराबर 2, ये आएगी समीकरण नंबर 6 आपके पास। अब समीकरण 5 और 6 को हल करोगे, देखो y माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो कर लो। 3x यहाँ पे लिखना है समीकरण 5 में से 6 को घटाने पर 3x प्लस वाई बराबर 4, सॉरी जोड़ने पर भाई, घटाने पर नहीं, जोड़ने पर, विपरीत चिन्ह है ना। 3x माइनस वाई बराबर 2, जोड़ दो तो ये कट जाएगा, ये 3 और 3 6x बराबर 6, x बराबर क्या आ जाएगा, 6/6। x का मान 1 आया, 6 में 6 का भाग दिया, 1 आया। अब समीकरण किसी में भी रख लो, 5 में रख लो, 6 में रख लो। समीकरण 6 में रख देते हैं, 6 नजदीक अपने पास। समीकरण 6 में x का मान रखने पर, रख दीजिए समीकरण 6 में x का मान 6 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 2। x का मान क्या है, 3 गुना 1 माइनस वाई बराबर 2। अब माइनस वाई, ये 3 उस साइड जाके माइनस क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस वाई बराबर -1 माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर क्या आया, यही आपका आंसर आ गया भाई समझ में। आपकी प्रश्नावली के पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी के जो ये दूसरे प्रश्न के जो ये 3 प्रश्न बचे हैं, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जिसका आपको पार्ट 2 मिलेगा इस वीडियो के बाद में ही। चलो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना। अगर कोई भी अगर आपको डाउट हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना, वहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशंस दे दूंगा। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के पार्ट 2 में मिलेंगे।